हेलो एंड वेलकम टू द चैनल फ्रेंड्स। जैसे कि आपने मेरी पिछली वीडियोस में देखा होगा कि मैं और मेरे फ्रेंड्स मनाली का एक ट्रिप प्लान कर रहे हैं। मनाली, लाहौल, सिस्सू, अटल टनल। पहले तो मैं आपको अपने फ्रेंड से मिला दूं। ये हमारे भाई फैज़ान हैं, पीछे बैठे हमारे भाई सऊद हैं। एक और फ्रेंड है जो हमारी ट्रिप में हमारे साथ रहेंगे, भाई सुफियान। वो ज़रा अपने काम निपटा रहे हैं, वो मसरूफ़ है अपने कामों में कि भाई उनको ट्रिप पे कोई डिस्टर्ब ना करे। इसलिए हमने कहा भाई तुम अपने काम ही निपटाओ, हम कर लेंगे जो करना है। तो आज हम जा रहे हैं अपनी ट्रिप से रिलेटेड थोड़ी सी शॉपिंग करने। और हम जा रहे हैं डीकैथलॉन अंसल प्लाज़ा, जो कि साउथ दिल्ली में है, साउथ एक्स के पास है। हम वहाँ जा रहे हैं ट्रैकिंग से रिलेटेड थोड़ा सामान लेने। हम लोग प्रोफेशनल ट्रैकर्स नहीं हैं, ना ही हमें कोई ऐसा क्रेज़ है ट्रैकिंग का। स्टिल हम लोगों को जो पता चला है कि वहाँ पे थोड़ी स्नोफॉल हुई हुई है और ट्रैक करेंगे, हम थोड़ा सा घूमेंगे फिरेंगे इधर उधर। तो हमारे पास प्रॉपर गियर होना चाहिए कि हमें बर्फ़ में कोई दिक्कत ना हो, कोई परेशानी ना हो, हम इंजॉय कर सके। बेसिकली किसी चीज़ की कमी की वजह से हम परेशान ना हो। तो उसी से रिलेटेड हम थोड़ा सामान लेने जा रहे हैं डीकैथलॉन। सभी लोग जानते हैं डीकैथलॉन के बारे में। वहाँ पे एक से एक सामान मिलता है हर स्पोर्ट्स से रिलेटेड। तो हम भी वहीं जा रहे हैं। वहाँ से हम देखिए क्या क्या सामान ख़रीदते हैं, और जो भी हम सामान ख़रीदेंगे वो हम आपको दिखाएंगे। उस सामान को ख़रीदने के पीछे हमारा क्या लॉजिक है वो आपको बताऊंगा। और अगर आप भी ऐसा सामान ख़रीदें, जो जो चीज़ें हम लेंगे वैसी ही अगर आप भी चीज़ें ख़रीदें, तो उन चीज़ों को ख़रीदते टाइम आपको किन चीज़ों का ख्याल रखना है वो भी छोटी छोटी टिप्स मैं आपको देता रहूँगा। तो चलिए अभी हम डीकैथलॉन की तरफ चल रहे हैं, अब कंटिन्यू करते हैं वहीं से। सो फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं डीकैथलॉन अंसल प्लाज़ा। अब चल के देखते हैं कि हम क्या क्या ख़रीदते हैं अपनी ट्रिप के लिए। सो फाइनली हमारी शॉपिंग पूरी हो गई। आपने देखा हमने क्या क्या ख़रीदा। अगर आप नहीं समझ पाए हमने क्या क्या ख़रीदा तो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। सबसे ऊपर आप देख पा रहे हो, ये हमने स्टिक ख़रीदी है ट्रैकिंग के लिए। इनसे बहुत हेल्प मिलती है जब हम ट्रैक करते हैं और हमें पता नहीं होता कि टेरेन कैसा है। फॉर एग्ज़ाम्पल स्नो है तो आप स्टिक को आगे करके चेक कर सकते हो कि कितनी गहरी स्नो है। और बॉडी को भी बहुत सपोर्ट मिलता है जिस टाइम हम ट्रैक कर रहे होते हैं, बॉडी वेट ले लेती है। और ये लिए हैं ग्लव्स, ये वाटरप्रूफ ग्लव्स हैं और ये काम आएंगे हमारे खेलने के लिए। जब हम एक दूसरे को स्नोबॉल्स बना बना के मारेंगे तो ये हमारे काम आएंगे। दूसरा, हम तीनों ने ही लिए हैं ट्रैकिंग शूज़, ये आप देख सकते हैं। और ये वाटरप्रूफ है एंकल तक ये वाटरप्रूफ है यहाँ तक। तो स्नो में जैसे पैर गीला नहीं होगा। हाँ, बट जिस टाइम आप ये शूज़ ख़रीदें आपको कुछ चीज़ों का ख्याल रखना है। एक तो जब हम स्नो में होते हैं तो हमारा जो पैर है वो थोड़ा सा स्वेल करता है।
तो उसके अकॉर्डिंग आप एक साइज़ बड़ा लें शूज़। और चेक करेंगे कैसे, जब आप शूज़ में पैर डालें तो अपने फीट को एकदम आगे तक ले जाएं, यहाँ तक ले आएँ टिप तक, और फिर चेक करें कि अगर आपकी 2 उंगलियां आराम से इसके अंदर स्लाइड हो जाती हैं, दैट मीन्स कि ये शूज़ आपके लिए एकदम ठीक है। तो जब भी आप ट्रैकिंग का शूज़ ख़रीदें तो ऐसे ही चेक करें, क्योंकि एक रीज़न और है, जिस टाइम हम चढ़ते हैं किसी हिल पे तो इतनी इशू नहीं आता, पर जिस टाइम हम उतरते हैं तो हमारा सारा बॉडी वेट आगे की तरफ होता है, तो जो हमारे टोज़ होते हैं उन पे बहुत प्रेशर पड़ता है। तो उस प्रेशर को अवॉइड करने के लिए और आपके पैर हर्ट ना करे, तो आपको इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आपका जूता एक साइज़ बड़ा हो। और हमने लिया है ये है बलकलावा, वुलन है, तो कान में ताकि हवा ना लगे, नाक पे, चेहरे पे ठंडी हवा ना लगे, ये उसकी प्रोटेक्शन के लिए लिया है। और हमारे सऊद भाई ने लिया है एक, कहाँ गया सऊद भाई का टोपा का अभी मिल नहीं रहा। हाँ सऊद भाई ने अपने सर की प्रोटेक्शन के लिए एक ये वुलन कैप ली है, जो कि बहुत ज़रूरी है। हम सबके पास तो है और सबके पास होती है, खैर सऊद भाई को हमारे दिख गई तो उन्होंने ले ली। तो आपको मैंने दिखा दिया कि क्या क्या हमने शॉपिंग की है, क्या क्या वजहें हैं, जो चीज़ें हमने ख़रीदी हैं, किस किस तरह से वो चीज़ें यूज़ हो सकती हैं। तो अगर आप लोग भी कोई ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो प्रॉपर्ली प्रिपेयर होके जाएं, ताकि ट्रिप के दौरान छोटी मोटी चीज़ों की कमियों की वजह से ट्रिप स्पॉइल ना हो। तो बेल्ट लगानी भी बहुत ज़रूरी है भैया, चालान महंगा हो रहा है, 2000 का तो इसका ही हो गया चालान। खैर, अब हमने इतना सामान तो ले ही लिया, अब ये नहीं पता कि मनाली जाके हमें क्या माहौल मिलेगा, बर्फ़ मिलेगी नहीं मिलेगी, और रास्ते खुले हुए मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, कहाँ तक की परमिशन है, क्योंकि अभी मेरे ख्याल से सीन ऐसा है हिमाचल में कि रात के 8 से सुबह के 6 बजे तक लॉकडाउन है, कर्फ्यू है। स्टिल रात में हमने करना ही क्या है, दिन भर हम लोग एंजॉय करेंगे। तो होपफुली ये सारा सामान हमारा यूज़ हो जाए, हमारे पैसे वेस्ट ना हो, हमारे एफर्ट्स वेस्ट ना हो, हम एंजॉय कर सकें अच्छी तरह। तो आप लोग भी अगर कोई ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो प्रॉपर्ली प्रिपेयर होके जाएं। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो आप इसे लाइक करिए, शेयर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें।